एक और पूज्यपद स्वामी जी महाराज ने प्रेम पथ का शुभारंभ किया है, तो दूसरी ओर इंद्रिय संयम रूपी प्रसंग की समाप्ति की है। कल की चर्चा में साधुक्षण आप जी से अर्ज की जा रही थी, 6 व्यक्ति हैं जो सदा दुखी रहते हैं। संभवतः परमात्मा भी इन 6 में से किसी को सुख देने में अपने आप को असमर्थ मानता है, अन्यथा संत महात्मा ऐसी घोषणा न करते। सदा कहा है, मानो ऐसा नहीं कि कभी कभी दुखी होते हैं, नहीं, संत महात्माओं ने कहा है ये 6 व्यक्ति सदा दुखी रहते हैं। सर्वप्रथम ईर्ष्यालु, जिसके अंदर ईर्ष्या है वह सदा दुखी रहता है। जो किसी से भी घृणा करता है वह भी दुखी रहता है। सुख स्रोत से जब तार ही टूट गई तो उसे सुख कहां से मिलेगा। घृणा उस तार को तत्काल तोड़ देती है, डिस्कनेक्ट कर देती है आपको परमात्मा से। इन शब्दों पर देवियों सज्जनों बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो ज्ञान जीवन में नहीं उतारा जाता है उसे अज्ञान कहा जाता है। किसी काम का निष्ठ बहुत सुनने की बजाय थोड़ा सुना हुआ यदि जीवन में उतार लिया जाए तो वह महाज्ञान है। मात्र ऐसा नहीं सोचना हमें ईर्ष्या से क्या लेना है, हमें इन प्रवचनों से क्या लेना है, हमें सत्संगति से क्या लाभ लेना है। हमें तो एक ही काम है कि हमारी मनोकामनाएं जो है वह किस प्रकार पूरी होनी चाहिए, हमारा व्यापार किस प्रकार से ठीक चलना चाहिए, हमारे घर संतान किस प्रकार से पैदा होनी चाहिए, किस प्रकार से हमारा रोगों से छुटकारा मिल सके, इत्यादि इत्यादि। ऐसे मूल संत महात्मा कहते हैं, ऐसे मूल कहीं के नहीं रहते हैं। सर्वप्रथम ईर्ष्यालु, दूसरा घृणा करने वाला क्रोधी। क्रोधी भी सदा दुखी रहता है। अंदर आग जल रही है तो फिर वह आग दुखदायी है, वह सुखदायी नहीं है। शंकाशील व्यक्ति, जिसका स्वभाव दूसरों पर शंका करने का है, वह भी कभी सुखी नहीं रह सकते। पत्नी यदि अपने पति पर शंका करती है या पति अपनी पत्नी पर शंका करता है, मां अपने बच्चों पर शंका करती है, तो वह घर नरक से बढ़ के तो नहीं होगा, वह नरक समान ही होगा। कला क्लेश उस घर में हर वक्त बनी रहेगी, कोई बचा नहीं सकता। दूसरों पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति भी सदा दुखी रहता है। अपेक्षाएं रखने वाला, निर्भर रहने वाला व्यक्ति मैं इस प्रकार से समझता हूं, जो किसी भी प्रकार की अपेक्षा किसी से रखता है वह निर्भरता ही है। वैसे तो कोई शराब पर निर्भर है, कोई सिगरेट बीड़ी पर निर्भर है, कोई सेवा पर निर्भर है, कोई आके मेरा काम करेगा तो मुझे खाने को मिलेगा, तो मुझे ये होगा, तो मुझे वो होगा। दूसरों पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति भी दुखी। शायद 5 हो गए हैं। छठा, असंतोषी। इन 6 को देवियों सज्जनों कोई सुखी नहीं रख सकता। ईर्ष्या की चर्चा चल रही है। ईर्ष्या अपने आप को कई ढंगों से अभिव्यक्त करती है। कल से आप देख रहे हैं, संभवतः आज भी देखोगे, हो सकता है कल भी ये चर्चा जारी रहे। प्रेम पथ की चर्चा सोमवार को कर सकते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति की सोच इस प्रकार की हो जाती है, जो मैं सोचता हूं, करता हूं, बोलता हूं वही सही है। क्यों? किसी दूसरे को सही मानने से उसकी अपनी इंपॉर्टेंस जो कम होती है, और ईर्ष्यालु व्यक्ति ये कभी सहन नहीं कर सकता। ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे को महत्व नहीं देना चाहता,
उसके महत्व को नीचा करना चाहता है, ये ईर्ष्या के चिन्ह है। ईर्ष्यालु व्यक्ति नहीं चाहता कि जितना मुझे महत्व मिल रहा है वह बटे, अतएव हर चीज वह अपने कंट्रोल में, अपने हाथ में रखना चाहता है, उसे बांटना नहीं चाहता। उससे उसकी महत्व, उसकी महत्ता कम होती है और ये ईर्ष्यालु सहन नहीं कर सकता। सब कुछ पर कंट्रोल मेरा रहे, ये साधु का स्वभाव नहीं है। साधु बांटना जानता है और संसारी जो ईर्ष्यालु है वह सब कुछ अपने पास रखना चाहता है, कुछ भी किसी को देना नहीं चाहता, शेयर नहीं करना चाहता, नहीं चाहता है कि जो कुछ मेरे पास है वह किसी प्रकार से कम हो। ये ईर्ष्या के चिन्ह है। ऊपर से देखने में व्यक्ति नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन ईर्ष्या की अग्नि जहां जलती है वहां क्रोध की अग्नि भी साथ ही साथ हुआ करती है। संत महात्मा तो यहां तक कहते हैं कि ये अग्नि कभी अकेली नहीं जलती, वहां ईर्ष्या की अग्नि के साथ क्रोध की अग्नि भी होती है, और इन दोनों के मूल में बात तो अभिमान की है। वह भी पूरे जोर शोर से, पूरे बल से भीतर बैठा हुआ होता है। अभिमान ही है जो ये चाहता है कि मेरे अभिमान को किसी भी प्रकार की ठेस नहीं लगनी चाहिए। अरे तू छोटी है, तेरी ये हिम्मत कि तूने मेरा कहना नहीं माना, बस चेन शुरू हो जाती है। कल चर्चा चल रही थी, एक 34-35 वर्ष की महिला, यहीं की बात है देवियों, 34-35 वर्ष की महिला, लेकिन देखने में वृद्ध लगती है, वृद्धा, फेस बिल्कुल मरियल सा जैसे शब का होता है, पीला फेस, पिचका हुआ मुख, अविवाहिता है। मानो मैं अविवाहिता को ब्रह्मचारिणी कहता हूं। ब्रह्मचर्य का अपना बल हुआ करता है, उसकी अपनी रौनक हुआ करती है, उसका अपना तेज हुआ करता है, उसका अपना ओज हुआ करता है। वह ब्रह्मचारिणी होने के बावजूद भी ऐसा उसमें कुछ नहीं है, रोगी दिखाई देती है। क्या रोग है किसी की समझ में नहीं आता। महीनों सालों से स्लीपलेसनेस, अनिद्रा, जहां नींद नहीं आती वहां पाचन शक्ति भी बिगड़ जाती है, तनाव रहता है, आदमी डिप्रेशन में रहता है, बोलता नहीं है किसी के साथ। क्या बोले? अपना रोग कौन कहना चाहता है, अपनी बीमारी कौन कहना चाहता है, अपना पाप कौन बताना चाहता है, अपने दुर्गुण का वर्णन कौन करना चाहता है। इसलिए वह व्यक्ति चुप हो जाता है, जिसे आजकल डिप्रेशन कहा जाता है। तनाव भरा जीवन, ब्लड प्रेशर कभी ऊपर कभी नीचे चढ़ता रहता है, न जाने कहां कहां अपना इलाज करवाया है। भक्ति भाव वाली महिला है, मैंने कहा ना, यहीं की है, यहीं की है, तो जप करना चाहती हैं तो इस वक्त जप नहीं होता। कहती है मेरा मन नहीं लगता जाप में। यहां किसी से बात करेंगी जो समझदार हैं, उनसे किसी से थोड़ा उनको कॉन्फिडेंस में लेके तो बात करती है, तो वो कहते हैं तो जब क्यों नहीं करती। वह झट से कहती है मेरा मन नहीं लगता, मेरा ध्यान में मन नहीं टिकता, बैठने की कोशिश करती हूं कुछ नहीं होता। 1-2 दफा उसने आत्महत्या करने की भी कोशिश की है, निराश हताश हो गई हुई है, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा। जिस किसी के पास भी जाती है वह छोटी मोटी दवाई दे देते हैं, अक्सर नींद आने वाली, ट्रैंकुलाइज करने वाली ऐसी मेडिसिन उनसे लेके तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
जितनी देर तक नींद आई, दवाई के प्रभाव से आई, उसके बाद फिर हालत वही। आज ये महिला बहुत परेशान है, डॉक्टर भी परेशान है। कैसा रोग है जो हमें पता ही नहीं चल रहा, कैसा रोग है जो किसी दवाई को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। उनकी भी बड़ी भारी समस्या। पॉलीक्लिनिक्स हैं आजकल, वहां विभिन्न विशेषज्ञ बैठते हैं, तरह तरह के विशेषज्ञ, न्यूरोलॉजिस्ट भी बैठते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी बैठते हैं, साइकेट्रिस्ट भी बैठते हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट भी बैठते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट भी बैठते हैं, इत्यादि इत्यादि। आज सभी के सभी जनरल फिजिशियंस भी बैठते हैं। आज सभी के सभी इकट्ठे हो गए हैं। इस महिला की डायग्नोसिस कुछ ना कुछ डिजीज की आज करनी ही होगी। डॉक्टरों ने ऐसा निर्णय ले लिया है। साधुजनों, कई घंटे उस महिला पर व्यतीत किए हैं। आखिर क्या रोग निकला, ये डॉक्टर कहते हैं। वे भी बेचारे इस रोग के सफर, वे कौन से इस रोग से मुक्त हैं? उनमें भी तो ईर्ष्या खूब काम कर रही है, सक्रिय है। डायग्नोसिस की इस महिला को अपनी छोटी बहन के प्रति ईर्ष्या ही नहीं, घृणा भी है। क्या हुआ? जिससे ये प्रेम करती थी और विवाह करना चाहती थी, उससे छोटी का हो गया। कब से विवाह हुआ है, तब से आज तक ये बड़ी ऊपर से तो प्रीति दिखाती है, लेकिन अंदर से गोली मार दूं इसे, इतनी घृणा है उसके अंदर। डॉक्टर ने सुझाव दिया, देवी आपकी समस्या हमारे उपचार से बाहर है। ये समस्या किसी दवाई से ठीक नहीं होने वाली। ये किसी दवा से ठीक होगी, किसी संत महात्मा की चरण शरण में जा। आज तक कभी खुल के किसी संत महात्मा से ये बात ही नहीं करी थी। औरों के पास तो करती रही, जिनके साथ उनका परिचय या जिनको समझती कि ये मेरी सहायता कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि, उनसे बात तो की, लेकिन कभी किसी संत से, गुरु से चर्चा नहीं की। डॉक्टरों के कहने पर बहुत सी बातें साधुजनों डॉक्टरों की हम अक्सर मानते हैं। वैसे कोई कहे कि आप थोड़ी व्यायाम किया करो तो मुश्किल, लेकिन थोड़ी हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो वो कहते हैं कि ब्रिस्क वॉक, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को, ये नहीं खाना है वह नहीं खाना है, इत्यादि इत्यादि। तो उनकी बात बड़ी आसानी से मान ली जाती है और लोग करते हैं, ऐसा देखने में आता है। डॉक्टर्स एडवाइस आज बात करी है। संत ने उस महिला को अपने पास बिठा के इतना ही कहा है, देवी तू तो राम राम जपने वाली है, मैं तुझे बहुत देर से जानता हूं, तू बहुत देर से श्री राम शरणम आती है, अब भी आ रही है। कुछ आना जाना तेरा कम हो गया है, शायद आस्था भी कम हो गई हो, श्रद्धा भी कम हो गई हो। जाप तो तू अभी भी करती है, मन लगता है ये नहीं लगता, करती है। देवी मन लगे ना लगे, इंटेंसिफाई योर साधना, जाप अधिक कर। तब जो संत महात्मा कहते हैं, जो शास्त्र में लिखा हुआ है, उस पर तेरा विश्वास बनेगा। तू शास्त्रों के शब्द सुन। शास्त्र कहता है जन्म मरण, संयोग वियोग, सुख दुख, सफलता असफलता, ये सब परमात्मा के हाथ में है।
ये किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं। यदि तुम्हें इस बात पर विश्वास आ जाता है तो फिर तुझे अपनी बहन के प्रति घृणा का, अपनी बहन के प्रति ईर्ष्या का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यदि तू ये मानती है कि परमात्मा सब कुछ करने वाला है, उसके कारण उसकी इच्छा से इसका विवाह उसके साथ हुआ है, तो फिर युद्ध किसके साथ कर रही हो, फिर किसके प्रति घृणा कर रही हो? उस बेचारी का क्या दोष है? यदि परमात्मा सब कुछ करवाने वाला है, वही सब कुछ करने वाला है, सब कुछ उसकी इच्छा से होता है, तो तू ईर्ष्या किससे कर रही है? उसका क्या दोष है बेचारी का? यदि तू ये सोचती है कि ये मानव की इच्छा के अनुसार होना था, तो तेरा विवाह उसके साथ क्यों नहीं हो गया? चाहती तो तू कि मेरा विवाह उसके साथ हो। यदि तेरे अपने अधीन होता, तेरी अपनी इच्छा के अनुसार होना होता, तो फिर तेरा विवाह उसके साथ होना चाहिए था। इतनी इच्छा उसकी नहीं थी जितनी तेरी। देवी, क्षमा कर अपनी छोटी बहन को। क्रोध की अग्नि बुझा दे, ईर्ष्या की अग्नि अपने अंदर से बुझा दे। घृणा के कारण परमात्मा से तेरी तार टूट चुकी हुई है, इसलिए तुम्हें शांति तब तक, सुख तब तक नहीं मिलेगा जब तक ये तार फिर उस सुख और शांति के स्रोत से नहीं जुड़ जाती। एक चमत्कारिक, एक अंदर से हिला देने वाला आज उपदेश मिला, हिल गई, बहुत सुखी है परमेश्वर की कृपा से। आज वह देवी बात समझ में आ गई। मानो जो सुना उसे आत्मसात कर लिया, उसे पचा लिया, उसे असिमिलेट कर लिया, उसे डाइजेस्ट कर लिया, फिर उसे असिमिलेट कर लिया, तो बस जीवन बदल गया। ईर्ष्यालु व्यक्ति किस प्रकार से साधक जनों दूसरे का नुकसान करता है। तो छोटी बहन थी इसलिए कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकी। सामान्यता जिनके अंदर ईर्ष्या की अग्नि जलती है, वह दूसरों को जलाने की भरसक कोशिश करते हैं और कहते हैं हम इसे जला के राख कर देंगे। ये नहीं पता कि वह अग्नि स्वयं ही आपको जला के खाक कर देगी। कल साधक जनों इस चर्चा को जारी रखेंगे। आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिए।